आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, तारीफ़ हो। सचमुच में ये जीवन जो हमें मिला है, ये हमें उसकी ओर से मिला है जिसके न्याय सच्चे हैं, जो आने वाला है, जो एक दिन जो उसके सामने एक दिन सब खड़े होंगे और सब का न्याय होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने हमें चुना और जिसने हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा मैसेज है वो है जवान भाई बहनों पर, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं खुद अपने आप को, जब मैं अपना पिछला जीवन देखता हूँ तो मैं कहाँ था मेरे को रियलाइज़ होता है। लेकिन इस बात के लिए होता है कि परमेश्वर ने मुझे निकाला, और परमेश्वर ने मुझे निकाला ही नहीं, अपने 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 पास बुलाया और मुझे ऐसी ताकत दी, बल दिया, ताकि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकूं और परमेश्वर में मैं जी सकूं। क्योंकि आनंद, मैं इन दिनों में आनंद मनाता हूं कि हम एक दिन परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है जवान भाई बहनों पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो जवान है अपनी अभिलाषों में जी रहा है, अपने आप में वो जी रहा है, और वो फिर कहता है, मैंने सुना है, वो फिर कहता है हम तो उठा लिए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे हम कैसे उठा लिए जाएंगे, कौन उठा लिया जाएगा। पवित्र शास्त्र से हम पढ़ते हैं, उसका 2 थिमुथियुस उसका 2:22 वचन से, जवानी की अभिलाषाओं से जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ता हूँ कि संसार की अभिलाषाओं से हमें भागना है, संसारी की अभिलाषाओं से हमें भागना है। वो धन का लोभ, भविचार, ईर्ष्या, क्रोध, वैर, विरोध, घमंड, सारे संसार को प्राप्त करना एक जुआन के अंदर होता है कि मैं किसी भी तरह करके सारी दुनिया की धन दौलत बटोर लूँ। हालेलुया। ये फ़ोन, हालेलुया, ये फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, क्योंकि हम इसमें सारा दिन, हमारे मन को पता है कि हम इसमें क्या करते हैं। हमारा मन जानता है कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन आज हम सीखें, परमेश्वर से हमें कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, और किसके पास जाना है? सच्चे परमेश्वर के पास, जो हमें बदल सकता है, जो हमें बना सकता है, जो हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, और सहायक का मतलब होता है सहायता करना, और उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो हमें पवित्र बनाता है, जो परमेश्वर की तरह हमें सोच देता है। जहाँ हम गलत करते हैं हमें सहारा देता है। जब हम उस पाप में जाते हैं तो हमें खींच लाता है, एहसास दिलाता है कि तू पाप कर रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को। आज का इंसान हर एक चीज़ की रखवाली करता है, अपने शरीर की, जो दुनिया से उसके रिलेटिव है, जो दुनिया से वो जुड़ा हुआ, सब चीज़ की केयर करता है, लेकिन एक चीज़ की केयर नहीं करता, वो है आत्मा, जो स्पिरिट, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। लोग इसको मजाक में लेते हैं, जोक करते हैं, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं सोचता कि हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है जब हम पृथ्वी पर हैं, जब तक हम पृथ्वी पे हैं, तभी तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, परमेश्वर से हम माफ़ी मांग सकते हैं और माफ़ी मिलेगी। लेकिन जब हम मर गए, फिर वहाँ पर जितनी मर्जी दुआएं करें, जो मर्जी करें, माफ़ी मांगे अपने पापों की, वहाँ पर क्षमा नहीं है। लेकिन क्योंकि आज वचन हमसे कह रहा है कि क्षमा मांगो, आज्ञाओं को मानो, आज्ञाएं माननी पड़ेंगी आपको, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, वचन इस तरह से कहता है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो उसको क्या समझाते हैं कि बेटा तू कभी जब स्कूल में जाए, स्कूल से घर, घर से स्कूल, अपनी स्टडी पर ध्यान देना। क्यों?
वो क्यों उसको आज्ञा देते हैं? ताकि हमारा बच्चा कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं ऐसे कल्ट में ना पड़ जाए जो नशेबाजी में है लड़के, या ऐसे समाज में ना चले जाए जिनकी सोसाइटी गलत है। उनको डर लगा रहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और लोग इसको मजाक में लेते हैं कि ये बातें तो पता नहीं ये बातें कहाँ से लाते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आज्ञाएं तो हमें माननी ही पड़ेंगी। वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, परमेश्वर भी हमारी भलाई के लिए कहता है, ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ बैठ सकें। आज्ञाएं तो हमें माननी पड़ेगी, तभी अगर वो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञाओं को ना मानकर उस संसार में चले जाए तो आप खुद सोच सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि कैसे वो नशे में, चोरियों में और उस नशे में जो हद से हद ज़्यादा होता है उसमें पड़ जाते हैं। और हम भी ऐसे ही हैं अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आज, तो सचमुच में कहते हो एक दिन आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मसीह जवान भाई बहन है, समझे और इस वचन को शेयर करें, इस मैसेज को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम एक और वचन से पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और परमेश्वर आपके साथ बना रहे। हालेलुया। मैं बहुत इस विषय पर प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं जवान भाई बहनों के ऊपर एक मैसेज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में एक बोझ था, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने दिया, और ताकि मैं उनको समझा सकूं, क्योंकि जिस दलदल में मैं था उस दलदल से निकलना इतना आसान नहीं था। लोग आज मुझे पागल बताते हैं जब मैं परमेश्वर की बात उनको बताता हूँ यीशु के बारे में कि मेरा जीवन बदला, आपका भी जीवन बदल सकता है, तो मुझे पागल बताते हैं। लेकिन जब मैं उस पाप में था तब भी लोग मुझे पागल बताते थे, लेकिन मैं उस पागल को पागल समझता हूँ। लेकिन आज मैं अपने आप को एक समझदार समझता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं जानता हूँ मैं पागल हूँ या मैंने किस चीज़ को पाया। मैंने अद्भुत जीवन को पाया जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो है प्रभु यीशु मसीह नाम, वो है यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जीना। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सिद्ध हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर में मैं अपने आप को बनाता हूँ और परमेश्वर मेरी मदद करता है। तो आइए हम एक और वचन से पढ़कर जो आपको आशीष करेगा। हम सचमुच में कहता हूँ जो मेरा मेन विषय है यूथ भाई बहनों पर, कि हम कैसे उन छोटों को लेकर चलेंगे, कैसे हम उन बड़ों को लेकर चलेंगे जिनमें जो छोटे हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती वचन समझने की, और जो बुजुर्ग हैं उनको समझ में नहीं आता, अनपढ़ हैं, हम कैसे उनको लेकर चल सकते हैं। तो वचन हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसका 22 वचन से। हालेलुया। उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन से। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। झपट कर का मतलब क्या है? बहुत जल्द निकालना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पत्री यहूदा क्यों लिखता है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह में चेंज किया था, उस आग से निकले थे जो संसार की है। तभी वो कहता है कि हमें बहुत जल्द उन आग में झपट कर निकालो। आज यूथ भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से जवान भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग आज परमेश्वर के वचन से दूर हैं। बेशक आज वे यीशु मसीह में, लेकिन हमें उनको निकालना है। लेकिन एक बात आप ज़रूर इसको लेना, लेकिन हम कब निकाल सकते हैं? जब हम खुद उस आग से निकलेंगे। हम खुद ही सारा दिन अपने फ़ोन में, सारा दिन हम अपनी बातों में, सारा दिन हम भविचार में, सारा दिन हम अपने आप में व्यस्त रहते हैं। हम उनको कैसे निकाल सकते हैं? हम उनको कैसे लेकर चल सकते हैं? हम खुद ही उस दलदल में फंसे पड़े हैं। हम खुद ही हमारा जीवन ऐसा है, तो वो छोटे कैसे हमें देखकर चलेंगे? वो खुद ही हमें देखकर कहेंगे कि खुद ही सारा दिन फ़ोन में व्यस्त, सारा दिन अपनी बातों में व्यस्त, वो हमें देखकर कैसे चलेंगे? वो बुज़ुर्ग जिनको अनपढ़ है, जिनको वचन समझ में नहीं आता, वो कैसे चलेंगे? हालेलुया। वो किस तरह से परमेश्वर की तरह अपना जीवन मोड़ेंगे? आप खुद समझे। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? जब हम खुद, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो हम उनका रिश्ता कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं?
हम खुद ही उस दलदल में फंसे पड़े हैं, हम खुद ही उन बातों से नहीं निकलना चाहते हैं, तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें परमेश्वर के साथ जीना है, तभी हम छोटों को लेकर चल सकते हैं, उनको 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 कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और सच्चा है। तभी वो जब जवानी के अभिलाषाओं में आएंगे तभी तो सीखेंगे कुछ। लेकिन जब उनका जीवन ही नहीं उसी तरह से हमारा जीवन और उसी तरह से उनका जीवन, वो कैसे जवानी के अभिलाषाओं में परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे? और वो बुजुर्ग जो सचमुच में आने वाले समय में जो परमेश्वर के पास जाएंगे, और कैसे वो परमेश्वर के पास चले जाएंगे जब उनको पता ही नहीं है, वो अनपढ़ है। मैं कई लोगों को ट्रैक्स देता हूँ, वो कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह का ट्रैक्स देता हूँ, किसी से पढ़वा लेना और इसको ज़रूर समझ लेना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बंगाल साइड का एक व्यक्ति था, उसको मैंने सुसमाचार सुनाया, तो वो ध्यान से सुन रहा था, तो लेकिन जब मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बताया, तो वो घबरा गया। तो जब वो दूर था मुझसे काफ़ी, लेकिन जब वो मेरे पास आया, तो जैसे ही वो घूम के मेरे पास आया, तो मुझे लगा कि वो गुस्से में मेरे को कुछ कहेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि क्या मेरा मृत्यु का समय निकट हो गया है क्या? मैंने कहा, मैं सोच में पड़ गया कि क्यों, आपने ऐसा क्यों मुझसे कहा? लेकिन उसने कहा कि आपने जो बातें बताई है कि मुझे लगता है कि मेरा मरने का समय निकट है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं हैरान हो चुका था कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बातें लगी थी कि ये बातें सच्ची हैं। और वो मुझसे, फिर मैंने उसको कहा नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि आप अनंत जीवन को धारण कर लो, परमेश्वर के वचन को आप ले लो। फिर उसने कहा कि तुम्हारी बातें अच्छी हैं, आपने जो बोला है सत्य है, सच्चाई है इन बातों में। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों को आज सुसमाचार सुनाता हूँ, जिन जवानों में मैं सुसमाचार सुना, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वही बद्दे मजाक, वही संसार की बातें। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ, जब वो मेरे विषय में कोई ऐसी बात करते हैं, तो मैं उनको साफ कह देता हूँ, आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूँ। लेकिन उनको मजाक दिखाई देती हैं ये बातें, कैसी बातें कर रहा है। वही बात कि हमें उन अभिलाषाओं से निकलना है, और मैं उनको सुसमाचार सुनाता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं जो ट्रैक्स जो परमेश्वर के मैं लोगों को देता हूँ, और परमेश्वर मेरे इस जीवन से मेरी मदद करता है कि उसके जीवन को मैं बांटूँ। लेकिन अगर जो मैं खुद ही इस जीवन में, मैं ये नहीं कहता मैं सीध हूँ, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर मुझे बनाता है। और ये जो सेवकाई है परमेश्वर ने मुझे दी है, किसी ने नहीं, ये परमेश्वर ने दी है। और सचमुच में कहता हूँ मैं, परमेश्वर ने ये सेवकाई मुझे दिया ताकि मैं उन लोगों को जो परमेश्वर में हैं, जो यीशु मसीह में जवान भाई बहन, कि वो परमेश्वर के पास आ जाएं, वो अनंत जीवन को धारण कर लें। जलन, आज के समय में मैंने देखा है जवान भाइयों बहनों के अंदर भी जलन है, घमंड है। क्या करोगे आप? ये चीज़ें नहीं यीशु मसीह उठाएगा आपके साथ, ये चीज़ें कभी नहीं उठाएगा यीशु मसीह, अगर जो आप इन चीज़ों में हैं। और ना आप उठेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको उठने ही नहीं देंगी जब यीशु मसीह आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें मसीह के साथ जुड़ना है, मसीह के साथ हमें बैठना है, बहुतों को निकालना है उस संसारिक अभिलाषाओं से, उस आग से जो नरक में है, उससे पहले ही हमें निकालना है उनको। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप समझें, ये कोई कहानियाँ नहीं है, लोग इनको मजाक में लेते हैं। ये कहानियाँ नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है जो एक दिन पूरा होगा।
एक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था, प्रभु इतने सवाल जवाब लोग मुझसे करते हैं और कई बातों में मैं चूक जाता हूँ, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। यीशु सचमुच में परमेश्वर की आवाज़ जो मुझे सुनाई दी वो ये थी कि एक दिन इनके सारे सवालों का जवाब इनको मिल जाएगा, तुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्या इस जीवते परमेश्वर से सवाल जवाब कर सकते हैं? मैं एक बात उनको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन से बार बार जो लोग यीशु मसीह में और उनसे बार बार उनको छेड़ते हैं, उनको टोकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ वो उनको नहीं, वो जीवते परमेश्वर को टोकते हैं। वो उनसे जो बातें करते हैं ना, उनको फंसाने की मैं बात बताना चाहता हूँ, वो उनसे नहीं, वो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। वो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। आप धन्य हो जो कोई आपसे बात करता है, आप उनको कह सकते हैं। अगर जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और मजाक में ले रहे हैं और बार बार आपका मजाक उड़ाते हैं, उनको कह दीजिए आप मुझसे नहीं, आप जीवित और सच्चे परमेश्वर से लड़ रहे हैं। मैं उनको साफ कह देता हूँ और सचमुच में कहता हूँ, परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। आप खुद सोचें जवान बहन भाई, क्या परमेश्वर ने हमें नशा करने के लिए ठहराया है क्या? नशे में तो हम इन्वॉल्व हैं, उसके लिए तो हम कुछ नहीं सोचते और फिर कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं। क्या ये सच्चाई है? नहीं, सच्चाई ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। उसने कहा इंसान मेरा मंदिर है और हमें इसमें प्रभु परमेश्वर को बसाना है। समझना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसके पास। लोग कहते हैं कहीं भी विश्वास कर लो परमेश्वर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। विश्वास तो वहीं पर किया जाता है जो है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके पास जाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि उसने हमें क्यों उतारा इस जीवन में और उसका उद्देश्य क्या है हमसे, वो चाहता क्या आखिर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जवान बहनों भाइयों, हमें छोटों को और बड़ों को लेकर चलना है। और सचमुच में मैं आनंदित होता हूँ इन दिनों में कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है, वो हमें उठा लेगा और कैसा अद्भुत नज़ारा होगा कि हम बादलों पर मिलेंगे उसको। तब आप जानेंगे कि ये परमेश्वर का वचन क्या है और सब लोगों के सवाल जवाब सबको मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें लेकर चलना उन छोटों को जो छोटे हैं, उन बुज़ुर्गों को, उन जवान भाई बहनों को जो अभी भी उस आग में फंसे पड़े हैं। अगर जो हम भी उसी आग में हैं और वो भी उस आग में, हम तो कैसे उनको निकाल सकते हैं? हमें उस आग से अलग होना है और हमें निकलना है संसारिक अभिलाषाओं से, तब हम उनको निकाल सकते हैं। एक बात मैं आपको कहकर यहाँ पर समाप्त करूँगा, अपने फ़ोन को परमेश्वर का ओहदा ना दें। ये मेरा फ़ोन है, मैं इससे परमेश्वर की महिमा करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के वचन को यूट्यूब पे जो बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से दास दासी हैं जो सच्चाई और रूह से, हर एक नहीं, बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई और रूह से परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, यीशु को बांट रहे हैं। मैं उनको परमेश्वर में सचमुच में कहता हूँ, परमेश्वर उनको बनाए रखे, उनके साथ रहे और उनको ब्लेस करे। इसलिए हमें परमेश्वर में रहना है और परमेश्वर के साथ हमें जीना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें और खुदा के साथ जिएं। मेरे लिए दुआएं करें, उन लोगों के लिए दुआएं करें जो अभी भी उस आपको लगता है कि उस पाप में है, लेकिन एक ओहदा ऊंचा लेवल पाएं यीशु मसीह में, तभी आप प्रार्थनाओं में स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। आप प्रभु में बने रहें। आप सबको फिर से जय मसीह। आमीन।